तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बिहार में अपकमिंग वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। तो आप एक बात को जान लें, यदि आप बिहार से हैं या बिहार से बाहर के किसी भी स्टेट से हैं तो आप बिहार में फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इस बार यदि आप चूक गए तो शायद आपको ये मौका फिर जीवन में कभी न मिले। इसलिए आप लगातार अपने जिस तैयारी में लगे हुए हैं, वो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार इंटर लेवल हो या बिहार सीजीएल हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप जरूर तैयारी करें और अच्छा से तैयारी करें, ताकि इस साल यानी 24 से पहले और 25 से पहले महत्वपूर्ण साल होने वाला है। साफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि वैकेंसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए। आप जानते हैं कि इससे पहले भी वैकेंसी खाली थी, लेकिन वह प्रक्रिया तेज नहीं हो रहा था। इसका क्या कारण हो सकता है? ये राजनीतिक कारण है, उसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आप अपने तैयारी में लगे रहें, पढ़ाई से लगे रहें और आप अपना जो मुकाम है, जो बेरोजगारी का धब्बा है, उसको बेरोजगारी का धब्बा हटाने का प्रयास करें। मात्र यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पुलिस को लेकर, बिहार दरोगा को लेकर और बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर। लगातार अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था और संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। और एक बात बता दें, कब तक फॉर्म आने की संभावना है ये भी सभी एग्जाम का बताया जाएगा। एग्जाम कब तक होने वाला है ये भी बताया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा। लेकिन एक स्पेशल सूचना है, कल भी दिया गया था, आज भी सुन रहे। बीपीएससी में देखिए ये कितना तेजी किया गया है कि आज तक अभी तक जो आप फॉर्म भरे हैं या आने वाला समय में आप भरिएगा, सभी का डेट दे दिया गया है। यानी कि 67वीं पीटी 30 सितंबर फिक्स है, मेंस जो होगा 29 दिसंबर ये भी फिक्स है, और ये फाइनल रिजल्ट जो 28 मई को घोषित कर दिया जाएगा, 28 मई 2023 को। फिर 69वीं की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं तो 69वीं पीटी 8 जनवरी को होगा, मेंस जो होगा 8 अप्रैल को होगा और इंटरव्यू जो होगा 7 जुलाई को होगा। फाइनल रिजल्ट देगा 5 सितंबर 2023 में। यानी कि 2023 तक समाप्त कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा दो वैकेंसी। 8 मई को ये समाप्त किया जाएगा, 5 सितंबर तक वो समाप्त किया जाएगा। ये जैसा कि बीपीएससी के द्वारा बताया गया है, बीपीएससी आयोग के द्वारा बताया गया है। यदि ये सही होता है तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि लगातार जो डेट एग्जाम का बढ़ रहा था और आगे जाकर प्रश्न उठ रहा था, तो इसी को लेकर ये डाल दिया गया। अब एग्जाम का डेट नहीं बढ़ेगा, किसी भी हालत में कराना पड़ेगा। और क्यों? विद्यार्थी भी चुपचाप देंगे, चूंकि पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है, 1 साल पहले ही आपको बता दिया गया है। मेन कारण ये है लगातार जो रेट बढ़ा था। अब चर्चा करेंगे बिहार पुलिस को लेकर, बिहार दरोगा को लेकर, बिहार इंटर लेवल यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर। देखिए पहले जो क्या हुआ बीएसएससी इंटर लेवल में, उस पर नहीं जाएंगे। बीएसएससी इंटर लेवल 8 साल लगा, उसको अब नहीं, अब जो आएगा वो बहुत कम समय में समय से पूरा कराए। जैसा कि आप देख रहे हैं सीजीएल का डेट दे दिया गया है, हर मेंस कब होगा, मेंस का रिजल्ट कब होगा, ये एक अच्छी पहल है। चलिए आइए बिहार पुलिस कांस्टेबल कुल पदों की बात करेंगे तो 10,000 से 12,000 पद निकलेंगे। अभी पद कांस्टेबल और दरोगा को मिला दिया जाए तो 1 लाख पद खाली है। लेकिन ये एक बार वैकेंसी नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। आपका ट्रेनिंग का जो सीट है, ट्रेनिंग का जो क्षमता है, और एक बार अवसर भी मिले, अवसर की समानता की जो आप बात करते हैं या जो संविधान में दिया गया है, उसके लिए ऐसा दिया जाता है ताकि आने वाले बच्चे को भी मौका मिले। तो ये 10 से 12,000 हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये नहीं है कि 10 से 12 ही होगा, थोड़ा सा कम या अधिक, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। इसकी योग्यता की बात करेंगे तो पहले 10th पर था, अब 12th पर लिया जा रहा है। आयु सीमा की बात करेंगे तो आयु 18 से 25 होना चाहिए, जनरल के किसी भी बच्चे के, ईडब्ल्यूएस के किसी भी बच्चे के। लेकिन यदि आप बीसी ईबीसी आते हैं तो 3 साल का छूट यानी 28 होगा। एससी एसटी आते हैं तो 5 साल यानी आपका 30 होगा। सिलेबस की बात करेंगे तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा। निगेटिव नहीं होता है बिहार पुलिस में, इस बात को आप समझें। आगे बात करेंगे तो जीके जीएस करंट अफेयर ये सब मिलाकर 45 से प्रश्न पूछा जाता है। साइंस से 30 प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी और इंग्लिश से 15 प्रश्न रहते हैं, यानी कि 5 या 7 दे दे, 8 या 7 दे दे, ये तरीका होता है। मैथ्स के 10 प्रश्न रहेंगे। ये आपका सिलेबस है, आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपका रिजल्ट बनेगा यानी कि पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा बनेगा, लेकिन आप इसे ध्यान पूर्वक तभी दे पाएंगे जबकि आप पीटी निकाल पाएंगे। इसलिए अब इसे
पीटी में लग जाए। बिहार पुलिस वाले विद्यार्थी को मैं यही कहना चाहूंगा, कई विद्यार्थी पीटी में छट जाते हैं। पीटी का एग्जाम जो होता है बिहार पुलिस का, वह दरोगा एग्जाम से भास्ट होता है, वह अन्य एग्जामों से भास्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है अन्य एनटीपीसी से भास्ट हो रहा है। तो यह आपका है बिहार पुलिस पीटी का यही प्रोसेस है, ये सिलेबस होता है। तो आप अपने तैयारी में लग जाए। अब आते हैं बिहार इंटर लेवल। बिहार इंटर लेवल की बात करेंगे तो 8000 प्लस वैकेंसी होगी और 12000 के आसपास वैकेंसी होगी, ये जैसा कि मुझे सूचना मिल रहा है। चलिए आगे बताते हैं। योग्यता की बात करेंगे तो 12th होगा। आयु सीमा की बात करेंगे तो 18 से 37 होगा। 18 से 37 और आयु सीमा काउंट किया जाएगा। यदि आप इंटर पास करनी है और जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह दोनों महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 37 साल ईबीसी और बीसी की बात करें तो 3 साल छूट यानी 40 साल। जनरल महिला का भी 40 साल होता है। यदि पुरुष की बात करें एससी एसटी या एससी एससी महिला की बात करें तो इनका जो होगा 42 साल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिलेबस की बात करेंगे, पीटी का सिलेबस, जो सिलेबस आपका सीजीएल का है सेम सिलेबस इसका है। रीजनिंग 50 अंक, जीके जीएस 50 अंक और मैथ्स 25 अंक, साइंस 25 अंक, ये दोनों एक साथ होता है। मैथ्स और साइंस 25-25, इसमें कम बेस हो सकता है। ये जो दिया गया है 50 का मतलब ये नहीं, कभी 40 भी पूछ सकता है, कभी 45 भी पूछ सकता है। जीके जीएस बढ़ा भी सकता है, इस बात को देंगे। जीके जीएस में आप हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बिहार का जो भी एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री पर फोकस किया जाता है। 150 प्रश्न रहेंगे, 600 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होते हैं। निगेटिव 1/4 होता है, इस बात को समझे। 2 घंटा का समय दिया जाता है। आप 3 बुक लेकर भी जा सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी या आप एनसीईआरटी ले जा सकते हैं या बिहार का टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं या किसी भी स्टेट का टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको जाने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन बुक नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं बिहार दरोगा, जो लगातार आप सबका डिमांड है, लगातार आप सब इस पे के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। बिहार दरोगा की यदि कुल पदों की बात किया जाए तो 2000 से 2500 यानी 2300 कहा जा रहा है। बहुत जगह आप भी देखे होगा, बहुत पेपर में भी निकला हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है इसका कब तक वैकेंसी आएगा ये सब जानेंगे। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इस साल नहीं आएगा, जिनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि इस साल नहीं, और वो दिमाग से निकाल दें, इस साल ही आएगा। और आपसे बता दें 22 में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात करेंगे तो 18 से 37 साल होगा। यदि ईबीसी बीसी की बात करेंगे तो 3 साल छूट मिलेगा। एससी एसटी की बात करेंगे तो 5 साल छूट मिलेगा। यानी कि आप यदि ईबीसी से आते हैं तो 40 वर्ष के हैं तो भी आप भर सकते हैं, महिला पुरुष सभी। यदि एससी एसटी से आते हैं तो आप 42 साल के हैं तो भी आप भर सकते हैं। आइए योग्यता की बात करेंगे तो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आप यदि आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, बस सिंपल ग्रेजुएट है। अंक का कोई प्रावधान नहीं है, केवल और केवल पास होना चाहिए। आगे आते हैं। पीटी का सिलेबस के बारे में देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछा जाता है, 200 अंकों का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करेंगे तो 1/5 होता है। ये इंटर में 1/4 होता है, लेकिन यहाँ पे 1/5 होता है। आगे आइए, जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर, ये सब प्रश्न रहता है। ये 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें कभी कभार 5 मैथ्स और रीजनिंग भी दिया जा सकता है, 10 भी दिया जाता है, यानी 90% आपका जीके जीएस पर निर्भर करता है। ये रिजल्ट 90% जीके जीएस पर निर्भर करता है। ये रिजल्ट आप इसलिए देखिए। अब आपसे बता दें, ये वैकेंसी पहले यदि चर्चा करेंगे तो या तो बिहार दरोगा दे दे, इस माह में दे दे या अगला माह में दे दे। ये सब वैकेंसी, सभी तीनों वैकेंसी के बारे में पूछिएगा तो तीनों वैकेंसी नवंबर के अंत तक, नवंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी है, आप जैसे जानते हैं, अब मैं इसलिए बता पाता हूं, आप देखिएगा इससे पहले मेरे द्वारा कोर्ट के वैकेंसी के बारे में 2 मंथ पहले ही बता दिया गया था। उस समय भी आप बोले थे सर संभव नहीं है, देखिए आ गया। तो थोड़ा सा अभी से तैयारी में लग जाए। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लग जाए, आज दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए लग जाए। बीएसएससी इंटर लेवल आप छट गए हैं, फिर से आ रहा है, उसमें आप लग जाए। यदि आप ग्रेजुएट नहीं किए हैं तब, यदि ग्रेजुएट भी किए हैं तो ये सभी एग्जाम आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक बात और देखेंगे, इस बार यदि आप चुक गए तो शायद आप चुक जाएंगे, इसलिए अच्छा से तैयारी करें, बहुत जबरदस्त तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।